मैं मांस बेचने का व्यापार करता हूँ। क्या भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा पेचीदा है, क्योंकि किसी जीव को मारना और उसके मांस को बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, तो जीव हत्या के पाप का बोझ मन पर रहेगा ही रहेगा। ये काम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अन्य कोई गुण है भी नहीं परिवार के पालन पोषण करने का, और उम्र भी नहीं है कि नए गुण को सीख सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? और ये प्रश्न केवल मांस बेचने वालों के मन का ही नहीं है, और भी व्यापारी हैं जिनके मन में ये प्रश्न आता होगा, जैसे चमड़े का व्यापारी, मांस पकाकर बेचने वाला, चूहे, दीमक या कीड़ों को मारने के वाला व्यापारी। इसका उत्तर जानने के लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी कड़ी छूटी तो लॉजिक टूट जाएगा और जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो नहीं पहुंच पाएगी। इस प्रश्न के उत्तर से पहले मुझे ये बताइए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं? ईश्वर को मानने वाले हैं या ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं? या फिर मंगलवार शनिवार को मांस नहीं खाता, बाकी दिन खाता हूं क्योंकि ये 2 दिन भगवान के होते हैं। अर्थात भगवान को मानता भी हूं और नहीं भी मानता हूं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा और सरल है, और अगर नहीं मानते हो ईश्वर को तो वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये प्रश्न आपका है ही नहीं। और सबसे ज़्यादा दुर्गति तो उन लोगों की है जो दोनों नावों में पैर जमाए हैं, मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं। तुम लोग तो इस वीडियो को देख ही लो। तो सुनिए, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये मान लीजिए कि जो काम आप जीवन यापन के लिए कर रहे हो वो ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है। उसी को पूजा मानकर कर लीजिए और बन जाए ये भगवान के प्रिय भक्त, सदना कसाई की तरह। कौन है सदना कसाई? आप नहीं जानते उनको? तभी तो ये प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि जान लेते तो ये प्रश्न आपके मन में आता और उसी समय परलोक को चला जाता। तो चलिए आपको दर्शन करवाता हूँ उस महान भक्त के जो मांस बेचते थे किंतु ठाकुर जी के प्रिय भक्त थे। एक कसाई थे जिनका नाम सदना था। लोग उनको सदना कसाई के नाम से जानते थे। दिन भर मांस बेचते थे और जब समय मिलता था भजन गुनगुनाते रहते थे, और उनका यही गुण भगवान को सबसे प्रिय लगा। उनको कहीं से एक पत्थर मिला। उन्होंने उसे सोचा कि इसको तराजू में बांट बना के रख लेंगे, मांस तोलने में काम आएगा। बड़ा चमत्कारी पत्थर था। जिस भी ग्राहक को जितना मांस चाहिए होता है था, वो एक ही पत्थर सारा मांस तोलता था। 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो। मतलब ग्राहक जो मांगता था उसको उतना वजन का मांस दे देते थे। लोगों की भीड़ लग गई उस अद्भुत पत्थर को देखने की। जब ये बात एक ब्राह्मण को पता चली तो वो भी पहुंच गए उस कसाई की दुकान पर, अपनी नाक मुंह सब बंद करके, और देखा उस पत्थर को तो चौंक गए, क्योंकि वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। वो तो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पत्थर था। जब भीड़ हटी तो ब्राह्मण ने साधना कसाई को कहा कि तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। जिसे तुम साधारण पत्थर जान रहे हो, ये शालिग्राम भगवान है स्वयं। जैसे ही कसाई ने सुना तो उसके नेत्र सजल हो गए और वो बोले, ब्राह्मण देव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। जो भगवान के शालिग्राम स्वरूप को मैं मांस तोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आप इसे अपने पास ले जाइए। ब्राह्मण उस पत्थर को ले आए, विधिवत स्नान पूजा पाठ करके उचित आसन पर उनको स्थापित कर दिया। लेकिन रात को ब्राह्मण को स्वप्न आया कि ब्राह्मण, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो उसी कसाई के पास छोड़ दो। ब्राह्मण ने बोला, प्रभु वो मांस तोलता है, दिन भर मांस के हाथ आपसे लगाता है, रक्त रंजित हाथ आपसे लगाता है।
भगवान बोले कि उसे ये कर्म भी मैंने ही दिया है, लेकिन उसके जो भजन हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे वो भजन सुनने को तुम्हारे घर पे नहीं मिलेंगे, इसलिए मुझे वहीं छोड़ के आओ। और ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई के पास छोड़ आया। इस कथा से आप क्या समझे? भले ही आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, लेकिन उस व्यापार, उस काम को जिसको आप कर रहे हो, उसको पूजा मानकर कीजिए। बढ़िया स्नान ध्यान करके अपने कर्म पे जाइए। ईश्वर को उस काम के बीच में भी याद करते रहिए कि प्रभु आपने मुझे ये कर्म दिया है, इसलिए मैं ये कर्म करूंगा ही। आप अपने मन में कोई पाप मत लाइए। जीव हत्या हो रही है, लेकिन वो परिवार का पालन पोषण करने के लिए आवश्यक है। अरे असली पापी तो वो लोग हैं जो सरकार में बैठकर गरीब लोगों के हक का पैसा खा रहे हैं। रोड के नाम पे, नाली के नाम पर, उनको सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं के नाम पर वो एसी के कमरों में शान से बैठकर इस पाप को कर रहे हैं। उनके मन में कोई ग्लानि नहीं है, लेकिन अगर आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस कर्म को कर रहे हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, तो मन में कोई दुविधा क्यों? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके